वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से रिलेटेड रस के बारे में पढ़ेंगे। रस के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम जानेंगे रस की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, रस की परिभाषा, ठीक है। काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं, ठीक है ना। अब रस के भेद कितने होते हैं सभी लोग जानते हैं, 11 भेद होते हैं, लिख लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको मिल गया, प्रश्न भी मिल गया कि रस की परिभाषा किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर। ध्यान दें, पहला है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, ठीक है। भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामु। तो इसमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेखन किया है। देखिए इसका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, ठीक है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेखन किया है, तो इसमें ख जो है 8 जो है 8 रसों का उल्लेखन किया है आचार्य भरत ने। अगला है, ध्यान दीजिएगा, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं, 6, 7, 4, 2। तो इसमें भेद माने गए हैं, ठीक है। ध्यान देंगे क 6 भेद माने गए हैं ए। अगला ऑप्शन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितना है। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो इसमें 9 जो होते हैं रसों की सही संख्या काव्य शास्त्र में है। अगला है, 5वां है, संचारी भावों की संख्या है 27, 29, 31, इसके बाद 33। तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 से रिलेटेड है, 33 ही होते हैं, ठीक है। अगला है, भक्ति रस की स्थापना किसने की। भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी, मम्मट ने। इन चारों में से कौन से भक्ति रस की स्थापना किए। तो सही ऑप्शन जो होता है सी जो है, रूप गोस्वामी जी जो है भक्ति रस की स्थापना की। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, अगला है, अगला में किस रस को रसराज कहा जाता है। हास्य रस, श्रृंगार, वीर, शांत रस। यानी हास्य रस को राज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है कि वीर रस को कहा जाता है कि शांत रस को। तो श्रृंगार जो श्रृंगार ऑप्शन बी सही है, रसराज उनको कहा जाता है, श्रृंगार को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न ध्यान देंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, शोक, रवि, हास्य। जो करुण भाग जो है, तो करुण में होता है शोक है, सिंपल सी बात है। इसके वर्ड में ही आपको पता चल जा रही है कि कौन सा भाव है। उत्साह तो होगा नहीं, शोक ही होगा, रतिज भी नहीं होगा, हास्य होगा, ठीक है। आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, देखिए कौन कौन से यह पहचान लेते हैं कि इनकी कौन सा है। कि आज का प्रश्न है कि इसमें रस कौन सा है, उसको आपको पहचान कर रहा है। जथा पंख बीनु खग अति दीना, मणि बीनु फल करिवर कर होना, असम मम जीवन बंधु बिन तो ही जौ जड़ दैव जिहवा माही। तो इसमें उत्साह है, शोक है, रवि है या हास्य है। यह प्रश्न आपको देना है, कौन सा प्रश्न इसमें है, इस पर आपको ट्रिक लगाना है और ऑप्शन भेजना है, हमको एसएमएस करना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्नों में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।